A metallic solid cubical box of dimension 200 centimeter, 50 centimeter, 100 centimeter is melted and recast into a solid cube. The difference between the surface areas of the two solid is धातु के एक ठोस घनाभाकार बॉक्स जिसकी विमाएं 200 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर यानी कि लंबाई 200 है, चौड़ाई भी 50 है और ऊंचाई h को पिघलाकर एक ठोस घन के रूप में डाला गया है। घन के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। तो दोनों ठोसों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अंतर है। तो क्वेश्चन देखो घन और घनाभ का है। अगर हम घनाभ की बात करें तो घनाभ इस तरीके से है, इसमें लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, ऊंचाई और चौड़ाई दे रखी है। इसको पिघलाकर एक घन के रूप में बनाया गया है। तो सबसे पहले घन की भुजा निकालनी पड़ेगी पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए। मान लेते हैं घन की भुजा ए है, ठीक है, ये घन है और ये घनाभ है। तो देखिए जब पिघला कर कोई चीज़ बनाई जाती है तो इसे यहाँ पे क्या होंगे, जब पिघला के बनाई जाती है तो दोनों के आयतन जो होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे या समान होंगे। ये है रूल। तो आयतन निकाल देते हैं। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। तो यहाँ से लंबाई गुणे चौड़ाई कितना दे रखा है, 200 गुणे 50 गुणे 100 बराबर भुजा क्यूब। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो 200 गुणे 50 कितना हो जाएगा, 50 5 दूनी 10, तो ये 100 गुणे 100 गुणे 100 आ जाएगा। जो भुजा क्यूब है जो किसका क्यूब हो जाएगा, ए क्यूब बराबर 100 का क्यूब। तो यहाँ से भुजा का मान ए का मान कितना आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर, यानी कि 100 सेंटीमीटर भुजा का घन बनाया गया है। अब बात करते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल की। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 गुणे लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई लंबाई। और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 6 टाइम भुजा स्क्वायर। तो घन का तो आ जाएगा 6 गुणे 100 का स्क्वायर, 100 गुणे 100 ये आ जाएगा 60,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी गणना कर लेते हैं। घनाभ की 2 गुणे लंबाई है हमारे पास 250, 200 गुणे 50 कितना हो जाएगा, 10,000, 50 गुणे 100 5,000 और 200 गुणे 100 20,000। तो 20 और 10 30 5 35,000 आ जाएगा। और 35,000 में 2 को गुणा कर दिया तो 70,000 आ जाएगा। तो इसका 70,000 है, 60,000 है, तो दोनों का अंतर 60 और 70 में यहाँ पे अंतर कितना हो जाएगा, अंतर आ गया 10,000 का। तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। तो ये 3D क्षेत्रमिति का है क्वेश्चन है, ठीक है।